ओम। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है आज एक वैज्ञानिक तत्व है कि सारी सृष्टि सिर्फ एक ऊर्जा है जो कई सारी तरीक़ों से प्रकट हो रही है। अगर आप अनुभव करें कि जो आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं वही सांस पेड़ अंदर ले रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं हम अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे फेफड़ों का आधा भाग बाहर लटका रहता है। सांसों की प्रक्रिया यहीं नहीं थमती, यहीं नहीं रुकती। इसका हमारे शरीर से, हमारे तन से और हमारी प्रकृति से गहन रिश्ता है। श्वसन तंत्र यहीं नहीं रुकता, सिर्फ एक भाग यहाँ है और दूसरा भाग वहाँ है। अगर यह सब हम अनुभव के तौर पर जानें तो हम समझेंगे कि पेड़ मत काटो, पर्यावरण की रक्षा करो। और अगर हमें इसका अनुभव हो जाए तो ये सभी बातें हमारे लिए बेकार ही हो जाएंगी। ये तो आम बात है कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति का इसमें एक अहम रोल है। स्कूल की पुस्तक में आमतौर पर पाया जाता है कि अस्तित्व हर चीज़ से अलग नहीं है। आप सिर्फ इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आप और एक अस्तित्व हैं और बाकी की चीज़ इसका एक हिस्सा है। जुड़ने का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ आप ही हैं, सारा ब्रह्मांड आप ही हैं। तो किसी ऐसी चीज़ को जानने का अर्थ बचता ही नहीं। अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपनी उन समस्त बीमारियों का, उन डिसीज़ को जानने का प्रयास किए कि हमारे शरीर में क्यों होती हैं और कहाँ से आती हैं। योग एक ऐसा मंत्र है जिसको हम करने से अपने आप को स्वस्थ व निरोग महसूस करते हैं। आपको रूप में तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने अंदर एक ख़ास तौर चीज़ को समाहित करने की फ़िलहाल क्षमता रखेंगे। फ़िलहाल आप अपने शरीर को समाहित कर पा रहे हैं। अगर इस समाहित करने की क्षमता को शरीर परे ले जाए तो आप अचानक यहाँ बैठकर पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर पाएंगे। अगर आपके साथ में ये घटित होता है तो हमें ये कहते हैं कि आप योगी हैं। तो शारीरिक आसनों को इसलिए लाभकारी माना गया है क्योंकि इसको करने से, जुड़ने से आप अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। जानने के लिए आप कई लोगों की उम्र काफ़ी कम है। अगर आप अपने 70 के दशक में टीवी देखते हैं, जब यह पहली बार आया तो आपके घरों में ऊपर एक एल्युमिनियम की एक छोटी सी मशीन होती थी जिसको एंटीना बोला जाता था। अगर आपका टीवी देखते देखते अचानक तिरमिरा उठे तो आप भाग कर जाते थे और अपने एंटीना को सही दिशा दिखाते थे। वैसे ही हमारा शरीर भी एक एंटीना है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे सही दिशा के अनुसार मेडिसिन व दवाइयाँ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आइए इसे जानें, इस रहस्य को पहचानें। आइए मिलके योग करें। योग में एक ऐसी शक्ति है, योग में एक ऐसी धरोहर है जिसको हम करने से अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। वैसे ही नहीं, धीरे धीरे उसे सही जगह पर ले जाना हमारे लिए एक अहम पहलू बन जाता है। हम पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक हठ योग कहलाता है। आइए मिलके स्वामी महाराज रामदेव जी के बनाए हुए इस हठ योग को अपने जीवन में मनोवीत करते हैं और स्वस्थ जीने की एक कला को जीने का प्रयास करते हैं। ओम।